कभी सोचा है कि हमारी दुनिया सिर्फ 100-150 साल पहले कैसी थी? एक ऐसी दुनिया जहां शहरों के बीच का सफर हफ्तों का मामला था और बहुत से लोगों की पूरी जिंदगी अपने गांव के आसपास ही गुजर जाती थी। फिर आई एक मशीन, एक ऐसी मशीन जिसने न सिर्फ फासलों को सिमेटा बल्कि वक्त और मुआशरे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, ये ऑटोमोबाइल की कहानी है। तो आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसने इस इनकलाबी मशीन को जन्म दिया? ये सिर्फ लोहे और पहियों की कहानी नहीं है, नहीं, बल्कि ये है जहानत, जिद्दत और सच पूछें तो अनगिनत नाकामियों के बाद मिलने वाली एक शानदार कामयाबी की दास्तान। तो चलें इस सफर पर निकलते हैं। तो कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के बिल्कुल आखिर से, उस दौर में जब सड़कों पर सिर्फ घोड़ा गाड़ियों की टॉपें सुनाई देती थी। लेकिन कुछ लोगों के जहनों में एक नया ख्याल पनप रहा था, एक ऐसा ख्वाब बगैर घोड़ों के चलने वाली गाड़ी का। और यही वो छोटी सी चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े सनती इनकलाब को भड़का दिया। और फिर वो साल आया 1885। कार्ल बेंज, एक जर्मन इंजीनियर, उन्होंने वो कर दिखाया जो इससे पहले सिर्फ एक ख्वाब लगता था। उन्होंने दुनिया की पहली अमली पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी बना डाली। लेकिन सिर्फ एक आइडिया को होना ही काफी नहीं होता है ना। इसे हकीकत बनाने के लिए ठीक एक साल बाद 1886 में इस इजाद को बाकायदा पेटेंट करवाया गया और बस यहीं से ऑटोमोबाइल के दौर का बाकायदा आगाज हुआ। वाकई एक तारीखी लम्हा। अच्छा, तो इस सब के पीछे की टेक्नोलॉजी क्या थी? असल जादू था इंटरनल कंबस्टन इंजन। देखें, उस वक्त भाप के इंजन होते थे, बहुत बड़े, भारी भरकम। उनके मुकाबले में ये नया पेट्रोल इंजन बहुत छोटा, हल्का और कहीं ज्यादा ताकतवर था। सच पूछें तो यही इस इनकलाबी मशीन का धड़कता हुआ दिल था जिसने पर्सनल ट्रांसपोर्ट के ख्याल को सच कर दिखाया। एक मिनट, आज की चमचमाती कारों को जरा जहन से निकाल दें। बेंज की वो पहली इजाद असल में 3 पहियों वाली गाड़ी थी। हाँ बिल्कुल, एक मोटर लगी ट्राईसाइकिल जैसी, बहुत सादा सी थी। लेकिन उस वक्त के हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ी छलांग थी। और ये हमें याद दिलाती है कि हर बड़ा इनकलाब हमेशा एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बेंज की इजाद तो बस शुरुआत थी। मसला ये था कि उनकी पहली गाड़ी बहुत सुस्त और सच कहें तो ज्यादा काबिल एतबार भी नहीं थी। तो इसे एक महंगे खिलौने से एक काम की मशीन में बदलने के लिए सबसे जरूरी था इंजन को मजीद ताकतवर बनाना। और बस यहीं से जिद्दत की असल रेस शुरू हो गई। देखें, किसी भी बड़े इंकलाब के लिए ना 2 तरह के लोग चाहिए होते हैं। एक वो जो बुनियाद रखता है और दूसरा वो जो उस बुनियाद पे एक शानदार इमारत खड़ी करता है। कार्ल बेंज ने पहला अमली डिजाइन बनाकर वो बुनियाद रखी। लेकिन फिर आए गॉटलिब डिमलर और विलेम मेबाक जैसे लोग, जिन्होंने तेज और ज्यादा ताकतवर इंजन बनाकर इस ख्वाब को सही मानों में पर लगा दिए। तो इन बेहतरियों से फर्क क्या पड़ा? बहुत बड़ा फर्क। अब इंजन सिर्फ गाड़ी को धक्का नहीं दे रहे थे, बल्कि उसे तेज रफ्तारी से दौड़ा सकते थे। ज्यादा पावर का मतलब था कि गाड़ियां अब मुश्किल रास्तों जैसे पहाड़ियों पर भी चढ़ सकती थी, ज्यादा सामान ले जा सकती थी। और जब कारकर्दगी बेहतर हुई ना, तो ऑटोमोबाइल सिर्फ एक शौक की चीज नहीं रही, बल्कि एक काबिले एतमाद सवारी बन गई। और अब कहानी में आता है एक ड्रामाई मोड़, एक ऐसा लम्हा जब कार, जो अमीरों की निशानी थी, आम लोगों के लिए एक जरूरत बनने वाली थी। और इस नाकाबिले यकीन तब्दीली का सहरा जाता है एक शख्स को, हेनरी फोर्ड, और उनकी इनकलाबी असेंबली लाइन को। पहले क्या होता था? माहिर कारीगरों की एक टीम मिलकर एक गाड़ी बनाती थी और उसमें कई दिन लग जाते थे। लेकिन फोर्ड का सिस्टम, ओहो, वो बिल्कुल अलग था। सोचें, एक चलती हुई पट्टी पर गाड़ी का ढांचा आगे बढ़ रहा है और हर स्टेशन पर खड़ा एक वर्कर सिर्फ एक ही काम कर रहा है, बार बार। इसका नतीजा हैरानकुन, पैदावार की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि जो काम पहले दिनों में होता था वो अब चंद घंटों में होने लगा। और इस सब का सबसे बड़ा, सबसे अहम नतीजा क्या निकला? कीमत। गाड़ियों की कीमत में इतनी बड़ी कमी आ गई कि वो आम लोगों की पहुंच में आ गईं। ये सिर्फ एक फैक्ट्री में होने वाली तब्दीली नहीं थी, ये एक समाजी इंकलाब था। और इस इनकलाब का चेहरा थी फोर्ड मॉडल टी। एक मशहूर बात थी कि आप कोई भी मॉडल टी खरीद सकते हैं, बशर्त यह है कि उसका रंग काला हो। ये मजाक नहीं था, ये सादगी और मास प्रोडक्शन का कमाल था जिसने पहले अमेरिका और फिर पूरी दुनिया को पहियों पर खड़ा कर दिया। चलें, अब जरा टाइम मशीन में बैठते हैं और एक सदी आगे आ जाते हैं। फोर्ड की असेंबली लाइन से लेकर आज तक गाड़ियों के इर्तिका का सफर एक लम्हे के लिए भी नहीं रुका। आज की गाड़ियां सिर्फ लोहे की मशीनें नहीं हैं, नहीं, ये तो पहियों पर चलने वाले सुपर कंप्यूटर्स हैं जो अपने पुरखों से बिल्कुल मुख्तलिफ है।
तकरीबन 100 साल तक ना सड़कों पर इंटरनल कंबशन इंजन का राज था। लेकिन अब हम एक नए इनकलाब की दहलीज पर खड़े हैं। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां माहौल के मसाइल का हल बन रही हैं, और दूसरी तरफ हैं स्मार्ट गाड़ियां, यानी सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जो ड्राइविंग के पूरे आइडिया को ही बदल कर रख देंगी। और ये तरक्की सिर्फ इंजन तक ही नहीं रुकी। आज की गाड़ियां कहीं ज्यादा महफूज हैं। सोचें जरा, एयरबैग्स, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, वो पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंट हैं, यानी कम फ्यूल में ज्यादा सफर और माहौल के लिए भी बेहतर हो रही हैं। ये वाकई जिद्दत का एक ऐसा सिलसिला है जो कभी नहीं रुकता। तो इस सारी कहानी का निचोड़ क्या है? आखिर में ये समझना जरूरी है कि इस एक इजाद ने हमारी दुनिया पर कितना गहरा, कितना देरपा असर डाला है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये इससे कहीं कहीं बढ़कर थी। ऑटोमोबाइल ने सिर्फ हमारे सफ़र का तरीका नहीं बदला, इसने तो सब कुछ बदल दिया। हमारी ट्रांसपोर्टेशन, हमारी इंडस्ट्रीज, यहाँ तक कि हमारे मुआशरे का पूरा ढांचा ही बदल कर रख दिया। शहरों के फैलने से लेकर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तक इसका असर आज भी हर जगह मौजूद है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस बात को ख़त्म करते हैं। पहले ऑटोमोटिव इनकलाब ने इंसान को ड्राइवर की सीट पे बिठा दिया, यानी कंट्रोल हमारे हाथ में दे दिया। लेकिन अब जब हम सेल्फ ड्राइविंग कारों के दौर में दाखिल हो रहे हैं, तो सवाल यह है कि अगला इनकलाब क्या करेगा? क्या ये कंट्रोल हमसे वापस ले लेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमारा आने वाला कल तय करेगा।